मेरा ओपिनियन बोला है मैं खाली ऐसे पकड़ को लगा तुम्हें ऐसा जनरल बोलो। यूट्यूब चैनल है हमारा, इसके बाद फेसबुक सब चलता है। हाँ, तो पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपका ममनून हूँ कि मुझे जो है आपने अपना एक इजहार ख्याल करने का मौका दिया। बस ये ज़बान की लिहाज से मैं आम तौर पर एक बात बोलता हूँ, इसमें किसी भी ज़बान के लिए तीन बातें अहम होती हैं। ये जो सीखने वाला है रिसीवर, और दूसरा जो है वो सीखने का इंतज़ाम करने वाला है, और तीसरा जो है सिखाने वाला है। ये इसमें बच्चे सीखने वालों में आते हैं, और हम जैसे आप जैसे लोग जो उर्दू की बका और ये बड़ी बड़ी हम लोग जो बातें करते हैं वो लोग आते हैं, और उसके बाद जो वालिदैन हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद सबसे अहम जो है वो सिखाने वाले जो टीचर आते हैं। अभी अगर हम मनफी बातों पे अगर ध्यान देते हैं तो बस मैं एक ही बात कहूँगा, वो कौम पे आ जाती है, और वो मनफी नहीं है, मगर मैं जो उसका एक मस्बत असर लेने के ख्याल से मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। आपको पता होगा कि दुनिया में एक कौम है यहूदी, जानते हैं आप। यहूदियों के साथ ये हुआ कि 1930 के वक्त में उनका कोई अपना घर नहीं, कोई मुल्क नहीं, कोई ज़बान नहीं, कोई दफ्तर नहीं, पूरे ग्लोब में पूरे जो है सरजमीन पर फैले हुए लोग थे, और कुछ नहीं था उनके पास। फिर उसके बाद जो है एक वक्त आया जब उनकी एक रियासत बनी, इसराइल। जब इसराइल की रियासत बनी, आप गौर से सुनिए मेरी बात, तो जब इसराइल की रियासत बनी तो सबसे पहला ये सवाल आया कि हमारी कौमी ज़बान क्या होनी चाहिए, हुकूमत की ज़बान क्या होनी चाहिए। क्योंकि कोई रशिया में था, कोई हिंदुस्तान में था, कोई अफ़गानिस्तान में था, कोई हिंदुस्तान में था, तो ज़बान कौन सी होनी चाहिए उनकी। दुनिया का एक बड़ा एक हैरत अंगेज़ कारनामा है उस कौम का कि उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी हुकूमत की ज़बान और कौमी ज़बान हिब्रू होगी, हिब्रू। और उन्होंने उसको अपनी कौमी ज़बान डे वन से जब शुरुआत हुई तो शुरुआत ही उन्होंने हिब्रू सीखी। और किस तरह हो आपको पता है, जब कोई बच्चा पैदा होता तो माँ बाप सबसे पहले उसको हिब्रू में तालीम देते थे, फिर उसके बाद लोकल जहाँ रहते थे तो वहाँ पर जो है वो स्कूल में बच्चा पढ़ता था। और जब जवान हुए बुरे हुए, जब इसराइल की हुकूमत बनी तो उनकी अपनी ज़बान की ज़िंदगी थी। क्या हम हैं, हुकूमत करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है अपने प्रोपेगेंडा के लिए हो या किसी भी खर्च करती है, रिसीवर भी हैं। तो अब जो मनफी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे, एक टीचर और एक जो उसका इंतज़ाम करने वाले, ये जैसे मैनेजमेंट कहेंगे तो सही होगा। अब हम उसके ऊपर आपको तबसरा करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि एक मसबत ख़त्म यह है कि किताब मेरे हाथ में है, ये रहनुमाई उर्दू है, और इस पर एक क्लेम भी है कि ये जो है केजी से लेके ग्रेजुएशन तक के लोग भी सीख सकते हैं, और कोई अगर शौकीन है तो वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। अब ये एक बात और है, मस्बत बात ये है कि उर्दू ज़बान जो है ना, ये ज़बान ऐसी है, कहते हैं कि ये ज़बान जो है आब हयात पी कर आई है। इसको मिटाने के लिए कोशिशें होती रही हैं, और मगर ये मिटती नहीं है। और हुआ ये कि ऐसे ख़राब हालात में भी ये अभी एक मुल्क की ज़बान बन गई है, और मुसलमान हम लोग जो है इतने फ़ायदे में, मुफ्त में हमको ये ज़बान मिली है। हमारी ज़बान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। और जब लोग बोल रहे हैं कि ये तेरी ज़बान है, ले ले, तो हम में इतनी औकात नहीं है कि हम उसको अपनी ज़बान समझ के उसको आगे बढ़ाएं। बस मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता, तो अभी अपने ख़यालात के हिसाब से जो भी इस काम में मसरूफ़ हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको कामयाबी दे, और जो है उनका मैं शुक्र भी अदा करता हूँ कि कुछ लोग तो हैं कि कम से कम वो अपना वक्त जो है अपना सब कुछ दे रहे हैं। अब जैसे हमारे जनाब अली जनाब की बात यह है कि आज मैंने इनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इसके लिए तैयार किया था कि जाके वैक्सीन ले लें। अब ये मुझे 2:30 बजे मुझे फ़ोन करते हैं कि रहनुमाई उर्दू का ये है, आपका आना है यहाँ। मतलब वैक्सीन का क्या हुआ, वो बोले मैं कल देखूँगा। ये जज्बा है, सही है, तो तारीफ़ करनी चाहिए, इसलिए मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मगर जो है ये जज्बा आम होना चाहिए, मगर अपनी सेहत भी बाकी रहना चाहिए। तो अली जनाब की बहुत लंबी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप दुआ करें, और कल जो है ये वैक्सीन ले लें, ये मेरी उम्मीद है। तो